जो लाफा मारी उसने सही करी और ऐसी शेरनी होनी भी चाहिए जो लाफा मार सके, सच के खिलाफ आवाज दे सके। उनको पूर्ण सुरक्षा देना चाहिए। एक CISF कर्मचारी के द्वारा जो भी किया गया है बहुत गलत है। वहाँ पे उस दिन उसकी माँ भी वहाँ पे बैठी थी, तो उसको ये बात बुरा लगा क्योंकि वो भी एक किसान की बेटी है, इसलिए इस बात पे उसको गुस्सा है, इसलिए उसने उसको थप्पड़ मारा। आप मतलब ड्यूटी पे है तो ये चीज़ करना सही नहीं है। कि प्रोटेस्ट में उनकी माँ भी वहाँ पे थी, ऐसा बोला गया है। सो उसमें वो अपना पर्सनल ग्रज जो था, जो भड़ास थी, वो उन्होंने निकाला। हेलो एंड वेलकम टू बज़ुका रिव्यूज़। मैं हूं शिवम। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से चुनाव जीतने वाली कंगना रनौत के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में कंगना ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल बात कुछ यूँ है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को CISF की महिला ऑफिसर ने जी हाँ थप्पड़ मारने के बाद एयरपोर्ट पर काफ़ी हड़कंप सा मच गया। कंगना बहुत शॉक थी कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। अब रिपोर्ट ये आ रही है कि CISF ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, और इसी टॉपिक को लेकर, इसी बात को लेकर हम करने वाले हैं एक पब्लिक पोल, पब्लिक रिव्यू, और देखते हैं कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या CISF ऑफिसर को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्या कंगना को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए था, क्या नहीं लेना चाहिए था? ये सारी चीज़ें आइए लोगों से जानते हैं, देश की जनता से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। एक सर हमारे साथ हैं जो कि अपनी पूरी प्रतिक्रिया देंगे जो कंगना रनौत के साथ हुआ एयरपोर्ट पर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? मलखान सिंह। मलखान सिंह जी। सर, ये बताइए कि कंगना रनौत के साथ जो हादसा हुआ, हादसा ही बोल सकते हैं क्योंकि एक पॉलिटिशियन है, पहले तो वो एक एक्ट्रेस थी, अब एक वो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन चुकी हैं, चुनाव जीत चुकी हैं मंडी से। उसके बाद एयरपोर्ट पर जो उनके साथ हुआ, CISF ऑफिसर ने उन्हें थप्पड़ मारा, इस पर आप क्या कहेंगे सर? एज ए सीनियर सिटीजन आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली में जो CISF का जवान थी ना, उसको क्या लगा, वो वहाँ पे उस दिन उसकी माँ भी वहाँ पे बैठी थी, तो उसको ये बात बुरा लगा क्योंकि वो भी एक किसान की बेटी है, इसलिए इस बात पे उसको गुस्सा है, इसलिए उसने उसको थप्पड़ मारा। कोई भी रहेगा, बेटी अपनी माँ के लिए बुरा नहीं सोच सकती है ना, बुरा सुन सकती है। मैं तो यही चीज़ सोचता हूँ कि जो उसने की है वो सही करी, जो लाफा मारी उसने सही करी है, सही की है उसने। क्योंकि एक फार्मेसी वाले के बारे में बोलना, 100 रुपये में बैठना बहुत गलत है। वो आपको खाना दे रहे, सब कुछ दे रहे, इतनी मेहनत कर रहे वो, और वो उनके बारे में ऐसा बोल रही। उनके रैली में इतने सारे लोग पैसा लेके आते हैं, वो कुछ नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक फार्मेसी के बारे में गलत करे। और उसकी माँ भी बैठी है फार्मेसी में जिसने उसको लाफा मारा, कंगना, वो सही मारी उसने। मेरे को तो ये लगता है कि उसने सही मारी, क्योंकि ये सब चीज़ ना बहुत गलत होता है कि आजकल की जो बच्चे, ये जनरेशन है, वो सब गलत समझते कि बोले कि नहीं ये सही कर रही है, गलत कर रही है। आप फार्मेसी के बारे में बोलोगे तो वो चीज़ अच्छी है, और लोग उसने मारी, उसने सही करी वो चीज़ को लेके। मैं तो यही सोचता हूँ कि सही मारी उसने। साजिद भाई, आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही है कि उसने बहुत सही की, उसने मार के सही किया, अच्छा की उसने। इसमें ये कहना है कि वो जिस CISF ऑफिसर ने मारा उसे मतलब एक था अंदर से कि प्रोटेस्ट के टाइम पे, और उन्होंने बोला भी था कि प्रोटेस्ट में उनकी माँ भी वहाँ पे थी, ऐसा बोला गया है। सो उसमें वो अपना पर्सनल ग्रज जो था, जो भड़ास थी, वो उन्होंने निकाला। मेरे हिसाब से तो ये सही था, क्योंकि जी बिल्कुल सही था, क्योंकि वो ऐसा ट्वीट भी मतलब करती है, कोई इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर और सोशल मीडिया पे वो ट्वीट करती है, भड़काऊ भाषण भी देती है, बहुत खिलाफ भी बोलती है, बहुत मतलब बहुत सारे कौम के पीछे भी मतलब भड़काऊ भाषण भी देती है वो। तो इसके लिए मेरे को लगा सही भी है कि वो हमारे एक जनप्रतिनिधि हैं, उस नाते वो अभी सेलेक्ट होकर के, निर्वाचित होकर के आ रहे हैं, और एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा इस ढंग का व्यवहार जो किया जाता है वो भी सुरक्षा से सुरक्षा कर्मी होने के नाते, तो जो उन्होंने किया है, अब जो सरकार के संबंध में जो उनको प्राथमिकताएं, उसका उल्लंघन किया है, निसंदेह उसके लिए दोषी हैं। उनके लिए व्यक्तिगत समाज में क्या होती है, उनके माँ कहाँ पे इन्वॉल्व थी, किसान आंदोलन में थी, खालिस्तान की समर्थन कर रही थी, उनका ये व्यक्तिगत मामला है। और कुछ लोग इस देश में डेमोक्रेसी के नाम पर, प्रजातंत्र के नाम पर गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, और हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे आज़ाद नहीं हैं। यहाँ पे जितने डेमोक्रेसी का खुला समर्थन किया जा रहा है और एक प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है भारत के विरोध के नाम पे। मोदी जी जो इतना काम कर रहे हैं, उनको जो जिस प्रकार से EVM का कभी बहाना लगाकर, कभी खालिस्तान आंदोलन के नाम पे, या जो भी किया जा रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता को सोचना चाहिए। एक मोदी जी का लक्ष्य एक विकास के रास्ते पे चलना है, उस विकास के रास्ते पे हम सहयोग नहीं कर, धर्म जाति के नाम का बहाना कर केवल देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
क्षणिक रूप से उन्होंने जो किया है वो कंगना रनावत का नुकसान नहीं है, नुकसान हमारे देश की परंपरा संस्कृति का है। जब वो एक सांसद चुनी जाती हैं तो वो एक निसंदेह सम्माननीय व्यक्ति हैं, क्योंकि वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करके हमारे सामने आ रही थी। और वैसे जगह पे जहाँ पे उनको पूर्ण सुरक्षा देना चाहिए, एक CISF कर्मचारी के द्वारा जो भी किया गया है बहुत गलत है। और इससे सारे लोगों को समझना चाहिए कि जो हमारे समाज में विघटनकारी तत्व हैं उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अपने आप को आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो हर नागरिक इस देश का अपनी कर्तव्यपरायणता का निर्वहन करे, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और आज का समय है हमें सतर्क रहने की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हमारे देश में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ऐसे ताकतें हैं कि जो हमको आगे बढ़ने देना नहीं चाहती हैं। हमारा जो मोटो है, जो देश बदल रहा है, उस देश को बदलने के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं लेके खड़ी हैं। ये विदेशी शक्तियां जो हैं, जो हमको दिखाई तो नहीं पड़ती हैं लेकिन हम समझ सकते हैं। इसका वर्तमान उदाहरण हमारे चुनाव में सामने देखा जा रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया और बहुत सारे लोग ने जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसको नकारात्मक करके बताया गया, कहीं का भी कुछ भी चीज़ें दिखा करके लोगों को दिग्भ्रमित किया गया। इसलिए जो शिक्षित समाज है उसको समाज का नेतृत्व करना चाहिए और जागरूकता फैलाना चाहिए सकारात्मक चीज़ों की ओर। इससे ज़्यादा और क्या है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एयरपोर्ट पर इतने बड़े अभी कंगना रनावत बहुत बड़ी हो चुकी हैं, पहले भी वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, अब पॉलिटिशियन हो चुकी हैं। आपको लगता है कि एज अ पॉलिटिशियन को इस तरीके से मारना चाहिए था? वो कुछ और एक्शन कर सकती थी, पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी, बहुत अलग लीगल चीज़ें जो कर सकती थी अगर उनको चीज़ें कुछ बुरी लगी है। परंतु वो अपने आप को एग्रेसिव थी, वो नहीं रोक पाई। वो सामने से देख के उसको गुस्सा आया, इसलिए शायद हो सकती है वो ज़्यादा भड़क गई। अगर सामने से देखा, उनकी कुछ पहले बातचीत हुई है, हमें नहीं इस बात का पूरा पता, क्योंकि जैसे हम लोग भी वीडियो में देख रहे हैं, हो सकता है उसने उससे कुछ बोला, बातचीत हुई हो, तो उसके बाद वो अग्रेसिव होगी, उसने वो नहीं कंट्रोल कर पाई। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो कंगना पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, अब बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के साथ साथ शी इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट? तो MP है वो मंडी से, हिमाचल प्रदेश से। तो एज उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि यार इस तरीके का कमेंट नहीं करना चाहिए, इस तरीके का कमेंट नहीं करना चाहिए? वो तो आपने सही बोले, उनको इस तरीके से कमेंट करना ही नहीं चाहिए था, समझे आप एक बात है, अगर उनको वोट चाहिए तो अब वो जाएंगे उनके पास ही, फार्मेसी वाले के पास ही जाएंगे, उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, प्लीज़ हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। और वोट मिलने के बाद क्या करते हैं ये लोग? लात मार के फेंक देते, बहुत गलत करते हैं लोग। और उसने जो करी और वो सही करी, और मैं ये चीज़ के लिए एग्री करता हूँ कि जो लाफा मारी उसने सही करी। और ऐसी शेरनी होनी भी चाहिए जो लाफा मार सके, सच के खिलाफ आवाज़ दे सके, और उसने दी, मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन वो ऑन ड्यूटी पर थी, अगर वो ऑन ड्यूटी नहीं होती तो ये पूरा लीगल माना जाता कि हाँ भाई चलो एक गुस्से में रहती तो लीगल माना जाता। ये है अभी वो ऑन ड्यूटी उन्होंने किया है, तो फिर जो भी CISF के जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी डिसीजन लेगा वो अभी रिपोर्ट्स किया गया है। को ये कंप्लेन भी FIR की है कंगना रनावत ने। अभी रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। हाँ, ऐसा न्यूज़ में भी आया है, मेरे को भी थोड़े टाइम पहले ही मालूम पड़ा। सस्पेंड कर दिए गए हैं, इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है, फिर भी बताऊंगा कि ये सही नहीं। वो अपने जवान, अपनी इंडिया का वो है, जवान है, तो सस्पेंड नहीं होना चाहिए। कुछ इसके बारे में किया जाए सरकार को। ये जो सरकार है अपनी कार्रवाई करेगी जो उनको ये है, लेकिन इससे जो लोकप्रियता वो हासिल करना चाहती, जो उनके पीछे लोग हैं, जो कुछ ऐसे लोगों को जो समाज में जाने जाते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का वो एक प्री प्लान था। ऐसा नहीं कि वो CISF के कर्मचारी थी, उन्होंने किसी भी सामान्य व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मारा था, उन्होंने कंगना रनावत को थप्पड़ मारा था। उनका जो मकसद था वो पूरा हुआ, जिसके लिए वो चर्चा में जाना चाहते थे। उनका जो आंदोलन था या जो भी उसको नेतृत्व कर रहे थे, उसमें वो सक्सेस हुए हैं, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है। नहीं, वो तो एक देखो, आर्मी का एक अपना उसूल रहता है, आर्मी अपने उसूल से नहीं गिरती, उसने अपने हिसाब से सही किया है, क्योंकि वो एक जो अनुशासनहीनता थी उसके हिसाब से वो लोगों ने ठीक किया है। परंतु एक बेटी के हिसाब से वो अपने आप को नहीं रोक पाई, मेरा मानना है उस हिसाब से उसने वो काम किया।
लेकिन वो CISF ऑफिसर थी, लोगों की सिक्योरिटी के लिए उन्हें रखा जाता है, तो वही लोगों पर हमला करेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो जो लेडी थी, जिस तरीके से उन्होंने हाथ उठाया, क्या उनका धर्म बनता है वो? क्योंकि वो एक पब्लिक हेल्पर हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं कि पब्लिक के हेल्प के लिए उनको रखा गया है। तो साजिद भाई से शुरुआत करेंगे इसकी। मैं तो क्या ही बोलूं। मैं तो यही चीज़ बोलता हूँ, उन्होंने लाफा उठाए, उन्होंने मारे, ये चीज़ उनकी गलत थी। लेकिन ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, उन्होंने जिस तरीके से लाफा मारे वो गलत था। लेकिन उन्होंने गलती कंगना की भी थी, जो उन्होंने फार्मेसी के बारे में बोले। ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था, ये चीज़ गलत है। आप नेता हो, ठीक है, आपको लोग देख रहे, लेकिन आप ऐसा करोगे तो आप ऐसा करोगे तो जनता क्या करेगी? आपकी बात सुन के जो यंगस्टर होते हैं वो बिगड़ जाते, वो गलत नारे लगाते, समझे। आज हम भी है, मैं भी हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं करता। मैं किसी फार्मेसी किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन गलत है, सही है, हमें मालूम है, क्योंकि हम ये चीज़ देखते हुए आ रहे। जिनसे हमें खाना मिल रहा है, आप उनके बारे में गलत बोलोगे तो आप ही बताइए कि आपको अगर कोई बोल दे कि 100 रुपये में आपको लाके बिठा दिया गया है और आपको खाना नहीं मिल रहा है, समझे। उनको जितना कमा रहे उससे ज़्यादा उनको कम मिल रहा है, ये चीज़ तो गलत है ना। इसलिए उन्होंने लाफा मारे, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। स्लो मारे, जोर की मारना चाहिए। ड्यूटी तो मतलब ऐसा पर्सनल ग्रज नहीं निकालता था उसके ऊपर, क्योंकि ऑन ड्यूटी जो है हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, भले से वो कहाँ से भी आया हो, कौन हो। नहीं, ऑन ड्यूटी करना सही नहीं था। इस पे मैं बोल सकता हूँ कि ऑन ड्यूटी ये करना सही नहीं था। आप मतलब ड्यूटी पे है तो ये चीज़ करना सही नहीं है। आप अलाउ नहीं करते कि आप किसी पे थप्पड़ उठा सकते हैं, ये चीज़ गलत मैं बोलूँगा, ये गलत है। कंगना रनौत के फैन हो आप? फ़ैन नहीं हूँ, फ़ैन नहीं। सपोर्ट करते हो उन्हें? सपोर्ट, हाँ, अपने इंडिया की एक्ट्रेस है, बॉलीवुड को प्रेजेंट करती है, तो हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट। अच्छा, अब जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं 20, 22, 25 साल के, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चीज़ें उनके लिए सही थी? जो चीज़ें वो उन्होंने देखी कंगना रनौत के साथ, जो चीज़ें हुई, क्या वो सही थी या गलत? एक शब्द में। नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो गलत है, परंतु एक बेटी होने के लिए वो शायद उनसे आपस में क्या बातचीत हमें नहीं पता, परंतु उसके बाद ही हुआ वो सब। वो एकदम ऐसा नहीं कहा सामने कंगना रनौत था उसने थप्पड़ मार दिया, ऐसा नहीं हुआ। पहले वो सामने थी, कुछ उनकी बातचीत हुई है, शायद क्या बात हुई वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सुना, उसके बाद ही हुआ ये सब कांड। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।